हेलो दोस्तों, हॉरर टेस्ट स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज फिर से आ गया हूँ आपके लिए सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई रियल सच्ची हॉरर स्टोरीज लेकर। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो आप अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए। तो चलते हैं स्टोरी की ओर। पहली स्टोरी। मेरा नाम प्राची है। मैं असम के डिब्रूगढ़ की रहने वाली हूँ। यह कहानी मुझे मेरी मौसी ने सुनाई थी। यह साल 2002 की बात है, जब उनकी नई नई शादी हुई थी। उनकी शादी असम के मोरन गांव में हुई थी और उनका ससुराल भी वही था। गांव में 2 लड़के रहते थे जिनका नाम अर्जुन और मोहित था। दोनों बचपन से गहरे दोस्त थे। अर्जुन थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर था, इसलिए वह अन्य दोस्तों से कम बात करता था और मोहित से अधिक जुड़ा रहता था। मेरी मौसी से भी दोनों काफी घनिष्ठ थे। शादी के 1 साल बाद उरका के दिन मोहित एक रात कहीं से लौट रहा था, जब उसका कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हो गया। वह लड़के नशे में धुत थे और मोहित से पैसे मांग रहे थे। जब मोहित ने मना किया तो उन लड़कों में से एक ने ईंट उठाकर उसके सिर पर मार दी, जिससे मोहित की वही मौत हो गई। उसके बाद उन लड़कों ने मोहित की लाश को तालाब में फेंक दिया। अगले दिन जब गाँव वालों ने तालाब में मोहित की लाश तैरती हुई देखी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बाद में उन लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मोहित की मां इस सदमे से उबर नहीं पाई, क्योंकि उसके पिता की पहले ही लीवर की बीमारी से मौत हो चुकी थी। अर्जुन को जब मोहित की मौत के बारे में पता चला तो वह और भी उदास हो गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और अकेले रहने लगा। 1 महीने बाद हर रात 2 बजे के करीब अर्जुन नींद में रोते रोते हंसने लगता। उसकी माँ पूछती तो वह कहता कि वह मोहित से बात कर रहा है। रात को अर्जुन अचानक उठता और दरवाजे को लात मारकर कहीं बाहर भाग जाता। उसके परिवार वाले उसे ढूंढते, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिलता। सुबह वह खुद वापस आ जाता। अर्जुन के पिता ने उसे बिस्तर से बांध कर रखना शुरू कर दिया, लेकिन रात के एक विशेष समय पर वह बहुत आक्रामक हो जाता था। वह खुद को काटने लगता और बिस्तर से बंधी रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता। वह बार बार कहता, मोहित मुझे बुला रहा है। एक दिन अर्जुन की माँ उसे एक पंडित के पास ले गई। उस पंडित ने अर्जुन को एक ताबीज बना कर दिया और उसके अर्जुन के गले में डाल दिया। तो उसी दिन अर्जुन की माँ ने देखा कि वह अर्जुन बैठा हुआ रो रहा था। अर्जुन ने कहा कि मोहित उससे नाराज है क्योंकि उसने ताबीज नहीं उतारा। उसकी माँ ने उसे ताबीज उतारने से मना कर दिया। अर्जुन की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन एक दिन जब उसने ताबीज उतार दिया तो वह फिर से बुरी स्थिति में आ गया। उसके बाद अर्जुन की भी मौत हो गई। उसके परिवार ने गांव छोड़ दिया और कहीं और बस गए। दूसरी कहानी। मेरा नाम आदित्य है। मैं असम के तेजपुर का रहने वाला हूँ। इससे पहले कि मैंने आपको अपनी एक रियल स्टोरी के बारे में बताया था, आज मैं आपको कुछ और सच्ची भूतिया कहानियाँ बताना चाहता हूँ। यह कहानी तब की है जब मैं 7-8 साल का था। एक रात मैं और मेरा बड़ा भाई घर के पास बन रही एक नई बिल्डिंग में छुपन छुपाई खेल रहे थे। मेरे भाई ने बिल्डिंग के बाद जाकर हमारे घर में छिपने का फैसला किया और मैं अकेले उस बिल्डिंग में ढूंढता रहा। जब मुझे वह नहीं मिला तो अचानक किसी ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं एक कमरे से फिसलता हुआ दूसरे कमरे में गिर गया। मेरे घुटने बुरी तरह से घायल हो गए और मैं जोर जोर से रोने लगा। भाई ने जब मेरी आवाज़ सुनी तो वह दौड़ता हुआ आया और देखा कि मेरे घुटने से हड्डी बाहर निकल आई थी। जब मम्मी पापा को पता चला तो उन्होंने हमें उस बिल्डिंग में जाने से मना कर दिया। तीसरी कहानी। मेरे पास एक इंडियन मैक्सिट ब्रीड का डॉग है। उसका नाम मोटू है। वह हर रात मेरे साथ ही सोता है। कुछ दिन पहले एक रात मोटू अचानक जोर जोर से गुर्राने लगा। उसकी गुर्राहट इतनी तेज थी कि मेरे मम्मी पापा भी जाग गए। मोटू को बाहर छोड़ने के बाद वह हमारे बरामदे में किसी अदृश्य चीज से लड़ने लगा। हम सब डर गए क्योंकि वहाँ कोई दूसरा जानवर नहीं था। चौथी कहानी। मेरे पापा शिव सागर के रहने वाले हैं और तब उनकी शादी नहीं हुई थी। एक रात पापा के साथी छोटू को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने दवाई दी, लेकिन रात में गंजीधर को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। जब पापा और गंजीधर ने घर की लाइटें जलाई तो वह आवाजें बंद हो गई। लेकिन अगले दिन छोटू के शरीर से बदबू आने लगी और उसने गंजीधर को मार दिया। गांव के मौलाना को बुलाया गया और उन्होंने छोटू को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन फिर छोटू ने पापा पर हमला कर दिया। मौलाना ने छोटू पर जादू किया जिससे वह ठीक हो गया, लेकिन छोटू की चोटी उखड़ गई और वह भूत वहां से भाग गया। 5वीं कहानी। पापा एक पत्थर की
खदान में काम करते थे। एक रात गंजीदर को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी जो छोटू के कमरे से आ रही थी। पापा और गंजीदर ने देखा कि छोटू के शरीर से बदबू आ रही है और उसने गंजीदर को मार दिया। मौलाना ने छोटू पर जादू किया जिससे वह ठीक हो गया और लेकिन बाद में छोटू की मौत हो गई। शहर के छोर पर बसे इस गांव में आज भी यह अनकही कहानियां जिंदा है और इन्हें सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।